हेलो लक्ष्मी। हेलो मैम। आज क्या करना है हमने? माइक्रोब्स माइक्रोब्स का पार्ट 2 है ना? हम्म। तो ऐसा है, इससे पहले ये बताओ कि बायो को इतने अच्छे से कैसे पढ़ा, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी है और कैसे इतने अच्छे से याद हो गया? इसमें ऐसा किया था कि जैसे आपने ट्रिक्स वगैरह बताए, फोटोग्राफिक मेमोरी वगैरह इन सब के हम्म। यूज से, हम्म। और फिर जैसे कि 50% वेटेज जो था आपने बताया, तो हम्म। इसलिए दिमाग में से फिट हो गया कि बायो में तो ज्यादा नंबर चाहिए ही, है ना। हम्म। तो इसका रोज मतलब एक टाइम सेगमेंट है फिक्स, तो उस टाइम पे हम्म। सिर्फ बायो को ही रिवाइज करते हैं। मतलब पूरा साल से हम यही कर रहे हैं कि हमारा वो फिक्स टाइम है, पढ़ने का टाइम अलग होता है और रिवीजन का टाइम हमारा अलग होता है कि उसमें हमने बायो ही रिवाइज करनी है। देखो क्या है कि जो नीट का एग्जाम है उसमें हम फिजिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान देते हैं, बायो को कहीं ना कहीं थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि बायो 360 नंबर का आना है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, लेकिन आपने चीज़ें याद भी रखनी है क्योंकि आपने एग्जाम में क्वेश्चन को क्विक करना है। क्विक करने के लिए आपको एकदम रटी पड़ी होनी चाहिए बायो की किताब। तो उसके लिए आपने ध्यान देना है रिवीजन के ऊपर। और रिवीजन कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंने अब पढ़ लिया, मैं 6 महीने बाद रिवीजन करूंगा। नहीं, रिवीजन हमेशा साथ साथ में चलता है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम सिर्फ और सिर्फ बायो को ही दे देना है कि ये तो मैंने सिर्फ बायो के रिवीजन के लिए ही मैंने टाइम रखना है। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी मेमोरी हो जाएगी जैसी लक्ष्मी की और स्नेहा की है कि पूरी की पूरी बायो रटी ही पड़ी है। ठीक है, चलो बताओ चैप्टर। तो इसमें बताना था कि माइक्रोब्स हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे काम आता है। तो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है वो हमारा सीवेज का फॉर्मेशन करता है। रोज जैसे कि हमारा जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर होता है, किचन का, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सब मिलकर हमारा सीवेज बनाते हैं, है ना। और रोज इसे डंप किया जाता है, मतलब ये म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है। तो ऐसा होता है कि हम इसे डायरेक्ट हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें रिलीज आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा, जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह पे। तो इसलिए क्या करते हैं कि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कि हमारे एसटीपी से पास आउट करना होता है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो दो ट्रीटमेंट होता है, एक हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा फिजिकली होता है, मतलब कि सबसे पहले जैसे पानी जो है वो जैसे एक मैश लगा देंगे मान लो, तो हमारे जो फ्लोटिंग डेब्रीज वगैरह हैं, बॉटल्स वगैरह हैं, प्लास्टिक, वो सब रुक जाएगा। उसके बाद फिर और मतलब कि हमारे जो पेबल्स वगैरह हैं वो नीचे जम जाते हैं, है ना। और हमारी जो सॉइल वगैरह है वो भी नेट से गुजरते वक्त रह जाती है बेसिकली, और जो बचा हुआ पानी है वो आगे फ्लो हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है। इसमें हमारा लार्ज एरिएशन टैंक्स होते हैं जिनके अंदर वो पानी जाता है। यहाँ क्या पे बोलते हैं उस पानी को? इफ्लुएंट। तो यहाँ पे हमारा वो सारा इफ्लुएंट जाता है और यहाँ पे हमारे फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, और मैश लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। और वो हमारे एरोबिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी वो इफ्लुएंट में जो भी मतलब कि हमारा इम्प्योरिटीज हैं उन्हें खा रहे होते हैं और ऑक्सीजन का यूज कर रहे होते हैं, है ना। मतलब कि इनकी बायो और बीओडी, मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हमारी फ्लॉक्स की होती है। जितनी ज्यादा बीओडी होगी, मतलब कि जितना ज्यादा, मतलब मान ली पानी पॉल्यूटेड होगा, उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन लेंगे पहले, है ना, और फिर उसके बाद उसे डिकम्पोज करेगा। तो बीओडी का जो मेजरमेंट होता है वो इनडायरेक्टली हमारा पोल्यूशन का मेजरमेंट होता है। उसके बाद था कि ऐसे करके पूरा जो पानी है वो मतलब कि लेस पॉल्यूटेड हो जाएगा। उसके बाद उस पानी को कैसे पता चलेगा कि लेस पॉल्यूटेड हो गया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? कम कम हो हो जाएगी। जाएगी। उसके बाद उस पानी को तो वाटर बॉडीज में डाल देते हैं क्योंकि अभी वो लेस पोल्यूटेड है। और हमारे जो फ्लॉक्स हैं उन्हें हम एनाएरोबिक स्लश डाइजेस्टर में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो वहां जाके और फिर मतलब कि वो मरने लग जाते हैं और बेसिकली हमारे गैसेस का फॉर्मेशन करते हैं, CO2, मीथेन, इन सब का, जो कि हमारे इन्फ्लामेशन के काम में आती है, एनर्जी प्रोडक्शन। और उसके बाद हमारा कुछ जो अमाउंट होता है मतलब कि फ्लॉक्स का, वो हम यूज करते हैं एज इनोकुलम इन एरिएशन टैंक, जिससे वो सारी प्रोसेस जल्दी हो जाए। और उसके बाद इसमें था कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनका नंबर फिर भी स्टिल है। इसलिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ यमुना एंड गंगा, मतलब कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो हमारे एफर्ट्स लगा रही है, और उसने हमारे गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान शुरू किए हमारी इन मतलब कि रिवर्स में जो पॉल्यूशन उसे कम करने के लिए। उसके बाद फिर था माइक्रोब्स एज बायोगैस प्लांट के बारे में बताओ। हाँ,
इसमें था कि हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे अलग अलग टाइप की गैसेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे जो फर्मेंटेशन वगैरह में काम आता है वो हमारे CO2 रिलीज करते हैं। उसके बाद जो हमारे जैसे कि सेल्यूलोज को डिकम्पोज करते हैं ना, ह्यूमन मतलब कि गट ऑफ हमारे काउस वगैरह में पाए जाते हैं, वो हमारे मिथेनोजेंस होते हैं ना। और ऐसे एक मिथेनोजन हमारा मिथेनोबैक्टीरियम होता है जो कि सेल्यूलोजिक मैटर के ऊपर हमारा वो करता है, फीड करता है और हमारी मीथेन CO2 ये सब रिलीज करता है। इसमें हमने देखा था सबसे पहले कि मतलब कि सब हमारा ये आता है गोबर गैस प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि हमारा 10 to 15 फीट का एक कंक्रीट टैंक होता है, मतलब कि अंदर डीप ऑफ द सॉइल। और इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा वो होता है गोबर जिसे हम बोलते हैं, उसे हम उसे में डालते हैं और वाटर वगैरह ऐड करते हैं तो एक स्लरी बन जाती है। अब इसमें हमारे मिथेनोजेंस बहुत सारे प्रेजेंट है क्योंकि वो रूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट थे। तो क्या करेंगे कि गैस का फॉर्मेशन करने लगेंगे, जिससे ऊपर हमारी जो फ्लोटिंग डेब्री लगी हुई होगी वो ऊपर खड़ी होने लगेगी ना, फूल जाने लगेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि गैस का फॉर्मेशन हो गया। फ्लोटिंग कवर जो है। हाँ, तो हमारे गैस का फॉर्मेशन होने के बाद उसमें से गैस लाइन मतलब कि गैस लाइन जारी होती है, जिससे हमारे गैस के कनेक्शन होते हैं हर जगह, क्योंकि ये इन्फ्लामेबल होती है। और बचा हुआ जो हमारा मतलब कि वो है सुपरनेटेंट जो है वो हमारा एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है ना। इसमें ऐसा था। उसके बाद था कि इंडियन एग्रीकल्चर वो बायोगैस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मीथेन के अलावा क्या क्या होता है? मीथेन के अलावा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, CO2 भी होता है और हमारा हाइड्रोजन गैस भी होता है। उसके बाद हमारा था कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC, इनके एफर्ट से ही हमारे ये सब बने हुए हैं, है ना। उसके बाद क्या टॉपिक था? बायो कंट्रोल एजेंट। तो इसमें ऐसा था कि हमारे जो एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है ना, जो कि कन्वेंशनल मेथड होता है कंट्रोल करने का, तो इसमें हम क्या करते हैं केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है और ये हमारे हार्मफुल और एडवांटेजेस दोनों टाइप के बैक्टीरिया को डेथ कर देता है ना, जिससे बहुत दिक्कत हो जाती है। और हमारी मतलब कि हमारे जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं और सब कुछ है वो सब भी हमारा एक टाइप से हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई पैथोजन है मान लो, तो नहीं मतलब मान लो कोई डिजीज है ना, वो किसी कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई डिजीज कर रहा है, तो हम उसे पूरे तरीके से खत्म नहीं करेंगे बल्कि उसे एक लिमिट में ले आएंगे, मतलब कि उसके होस्ट को लाके, जिससे कि मतलब कि बैलेंस बना रहे नेचर। नेचुरल मेथड को मिमिक कर देते हैं, जैसे नेचर चेक करता है ना किसी भी चीज को, वैसे ही हम भी चेक कर देते हैं। तो इसमें होता है जैसे कि हमारे जो लेडी बर्ड्स होती है वो हमारी एफिड्स को कंट्रोल कर लेती हैं और ड्रैगन फ्लाइज हमारी मॉस्किटोज को कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद हमारा बेकुलो वायरस जो है, जो कि जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करता है ना, ये हमारा एफिड्स और मॉस्किटोज को कंट्रोल करता है। फिर हमारे बैसिलस थोरिनजेनेसिस जो है, ये क्या करता है कि जब जो मतलब कि सिर्फ कैटरपिलर के ऊपर रिएक्ट करेगा ये भी, तो जब इसे जो कैटरपिलर का लार्वा जब इसे खाएगा तो उसके एल्कलाइन गट की एल्कलाइन पीएच की वजह से वो वहाँ पे परफोरेशन कर देता है, जिससे उस कैटरपिलर की डेथ हो जाती है। तो पहले ये सेचेस के फॉर्म में डाला जाता था, लेकिन अब ये प्लांट के अंदर ही हमारा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे हमारे BT रेसिस्टेंट प्लांट बन जाते हैं। ये हमने पढ़ा भी है बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे हमारे BT कॉटन और बाकी सारे। और हमारे ये जो मेथड होते हैं IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद हमारे फर्टिलाइजर्स के तरीके से जो कि वैसे यूज होता है, जैसे कि हमारे जो राइजोबियम होता है वो लेग्यूम प्लांट में हमारा फिक्सेशन करवाता है नाइट्रोजन का, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर जो होते हैं वो हमारे फ्री लिविंग रह के और सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। माइकोराइजिया जो होता है मतलब फंजाई और प्लांट के बीच का एसोसिएशन, इसमें माइकोराइजिया के जो ज्यादातर मेंबर होते हैं वो जीनस ग्लोमस से ही हमारे बिलोंग करते हैं। और ये क्या करते हैं कि सॉइल में फॉस्फोरस का कंटेंट बढ़ा देते हैं। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नॉस्टोक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करवाते हैं। और पैडी फील्ड्स जो होते हैं उनमें ये मेजर रोल प्ले करता है। और ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ फॉर्म्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। पूरा चैप्टर हो गया।